दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसी महिला के बारे में सुना है जो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए खून से नहाया करती थी? और ये बर्फ के अंदर ये जानवर कैसे जम गया? माजरा क्या है? और क्या आप एक ऐसी महिला को जानते हैं जिसके शरीर में दिल ही नहीं है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अगले 5 मिनट में ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 10, ये देखिए, आपको इस तस्वीर को देखकर क्या लग रहा है कि किसी ने बर्फ के बीच बेहतरीन कलाकारी की है, लेकिन आपको बता दें कि ये असल में गाय है जो ठंड की वजह से अपनी जगह पर ही जम गई है। इस तरह की घटनाएं हर साल देखने को मिलती है, जहां पर जानवर ठंड की वजह से एक ही जगह पर जम जाता है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ठंड के कारण सभी जानवरों का ऐसा हाल हो जाता है। कुछ जानवर ठंड को झेल लेते हैं तो कुछ जानवर हर साल ठंड में अपनी जान गंवा देते हैं। खैर, ये सब तो कुदरत की बात है और इंसान चाहते हुए भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। नंबर 9, क्या आपने किसी ऐसे जीवित व्यक्ति के बारे में सुना है जिसके शरीर में दिल ही नहीं है? आपको शायद हमारी इस बात पर यकीन न हो, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है। मिलिए ब्रिटेन की रहने वाली सैल्वा हुसैन से, एक ऐसी महिला जिसके शरीर में हार्ट ही नहीं है। अपने शरीर को चलाने और सांस लेने के लिए वो अपने साथ हर वक्त एक बैग कैरी करती है जिसमें आर्टिफिशियल हार्ट लगा हुआ है। 2 साल पहले लंदन में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के दौरान उन्हें आर्टिफिशियल बैग लगाया गया था। वो अपने साथ बैकअप के तौर पर एक अन्य बैग भी कैरी करती है। सैल्वा हुसैन अन्य महिलाओं की तरह ही पूरी तरह स्वस्थ है और फिलहाल वो 2 बच्चों की माँ भी है। ये सब देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर विज्ञान में और क्या क्या चमत्कार देखने को मिलेंगे। नंबर 8, दोस्तों, इस महिला को देखिए। इस महिला ने अपने मुंह में इतनी बड़ी डिस्क कैसे डाल रखी है? वजह है क्या है? असल में ये महिला साउथ इथोपिया की मुर्गी जनजाति से ताल्लुक रखती है। यहाँ पर महिलाओं को एक प्लेट या फिर डिस्क की तरह दिखने वाली इस चीज को मुंह में रखना होता है। ये मुर्गी समाज की एक बेहद प्राचीन प्रथा है जिसका पालन सभी महिलाओं को करना होता है। इस प्रथा के लिए लगभग 14-15 वर्ष की उम्र में महिलाओं का नीचे का होंठ काट दिया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से उन्हें एक अच्छा पति मिलता है। क्या आप में से कोई बेहतरीन जीवन साथी पाने के लिए इस तरह की प्रथा का पालन कर सकता है? और आपकी इस प्रथा के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 7, अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे महंगी बाइक कौन सी है और उसकी कीमत क्या होगी, तो आपका जवाब क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि कोई बाइक 15 से 20 लाख या फिर हद से हद 1 करोड़ रुपए की हो सकती है, लेकिन आपको बता दें कि इस समय आपको वीडियो में जो बाइक दिखाई दे रही है उसकी कीमत $11 मिलियन यानी कि लगभग 80 करोड़ रुपए है। इस बाइक का नाम है नीमैन मार्कस और ये दुनिया की सबसे महंगी बाइक मानी जाती है। इस बाइक की टॉप स्पीड 190 किलोमीटर है। ये बाइक लिमिटेड एडिशन बाइक है और पूरी दुनिया में इस तरह की केवल 45 बाइक ही मौजूद है। अगर आप बाइक लवर हैं तो यकीनन आपका मन भी एक बार तो ये बाइक चलाने का जरूर कर रहा होगा। नंबर 6, आपने समाचार आदि में कई पागल सीरियल किलर के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बता रहे हैं जिसकी कहानी सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 16वीं शताब्दी में हंगरी के एक बड़े घर से ताल्लुक रखने वाली एलिजाबेथ बाथरी अपनी जवानी और सुंदरता को बरकरार रखने के लिए खून से नहाया करती थी। उसका मानना था कि खून से नहाने से उसकी सुंदरता में निखार आएगा। आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि नहाने के लिए वो केवल कुंवारी लड़कियों का ही खून का इस्तेमाल करती थी। अपने इस घिनौने काम के लिए उसने 600 से अधिक महिलाओं का कत्ल अपने महल में करवाया था। जब ये बात हंगरी के राजा को पता चली तो उन्होंने जांच के आदेश दिए। कार्रवाई के बाद एलिजाबेथ के घर से कई महिलाओं के कंकाल और आभूषण भी बरामद किए गए। कहा जाता है कि एलिजाबेथ बाथरी वाकई में काफी सुंदर थी, लेकिन आप ही बताएं कि क्या आप भी कभी ऐसी सुंदर महिला से मिलना चाहेंगे जिसने अपने जीवन में इतनी हत्याएं की हो? नंबर 5, आज के समय में महिलाएं अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए हाई हील्स कैरी करना पसंद करती है। हाई हील्स न केवल उनकी लंबाई बढ़ाती है बल्कि वो उसमें और ज्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर भी नजर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाई हील्स का आविष्कार असल में पुरुषों के लिए किया गया था? 10वीं शताब्दी में पर्शियन सोल्जर्स ने हाई हील्स पहनने की शुरुआत की थी। उनका मानना था कि हाई हील्स से वे अपना बैलेंस ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। साथ ही हाई हील्स पहनने से उन्हें अपने शक्तिशाली होने का एहसास भी होता था। इसके बाद लुइस 16 ने अपने राज्य में ये नियम लागू कर दिया कि केवल राजघराने के लोग ही हाई हील्स पहन सकते हैं। लेकिन 18वीं शताब्दी के दौरान महिलाओं में
पुरुषों जैसे दिखने का चलन बढ़ रहा था। उस समय महिलाएं हैट पहनने लगी थी और पुरुषों की तरह छोटे बाल करवाना भी शुरू कर दिया था। उसी दौरान कुछ महिलाओं ने हाई हील्स का फैशन शुरू किया तो इतना ज्यादा ट्रेंड किया गया कि वो आज भी बिल्कुल लेटेस्ट नजर आता है। नंबर 4। अब हम आपसे एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जो आपने बचपन से अब तक कई बार सुना होगा, लेकिन उसका जवाब आपको कभी नहीं मिल पाया होगा। तो बताइए जरा कि मुर्गी पहले आई या फिर अंडा? इस सवाल का जवाब है मुर्गी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस बात पर मोहर लगाई कि असल में मुर्गी ही पहले आई है, क्योंकि अंडे में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो केवल मुर्गी के जरिए ही पैदा हो सकता है। अगली बार आपसे जब भी कोई पूछे कि मुर्गी पहले आई या अंडा, तो खुलकर उसे जवाब दीजिएगा और प्रूफ के लिए हमारी आप ये वीडियो से दिखा भी सकते हैं। नंबर 3। दोस्तों, आपने फिल्मों और भूतिया सीरियल में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिनके पैर उल्टे होते हैं, लेकिन क्या आपने हकीकत में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको दिखाते हैं। ये है एला हार्पर, जिन्हें लोग द कैमल गर्ल के नाम से भी जानते हैं। 1870 में इनका जन्म एक डिसऑर्डर के साथ हुआ था, जिसकी वजह से इनके घुटने पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। लेकिन इस बीमारी के कारण उन्होंने खुद को कभी कमजोर नहीं समझा, बल्कि इसने उन्हें एक स्टार बना दिया। 2012 में एला ने एक सर्कस ज्वाइन किया, जहां वो अपने चलने के अजीब ढंग से लोगों का मनोरंजन करती थी। इसके लिए उन्हें $200 भी मिलते थे। 2016 में उन्होंने सर्कस का काम छोड़कर पढ़ाई स्टार्ट की और 35 की उम्र में उन्होंने शादी भी की। एला की कहानी सुनकर यही समझ में आता है कि हमें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत का रूप देना चाहिए। अपने प्यार का इजहार करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, आप जरा इसी को देख लीजिए। ये नजारा चाइना का है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 9,999 गुलाब के असली फूलों की ड्रेस तैयार करवाई है। दिखने में ये ड्रेस बेहद ही खूबसूरत लग रही है और इस ड्रेस को पाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड शादी के लिए भी राजी हो गई। आखिर हो भी क्यों ना, उसके जगह कोई भी महिला होती तो वो शायद प्रपोजल को मना नहीं कर पाती। अगर आप भी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का आइडिया सोच रहे हैं तो हमारा ये आइडिया आप अपना सकते हैं। नंबर 1। घूमने फिरने या ड्राइविंग करने के दौरान सड़क पर लगने वाला जाम सभी को बुरा लगता है। जाम के कारण कई बार एक ही जगह पर घंटों तक खड़े रहने के कारण हालत भी खस्ता हो जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा जाम दिखा रहे हैं जो दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम माना जाता है। ये घटना 2010 की है। बताया जाता है कि चीन में लगा ये जाम लगभग 62 मील लंबा था और उसे खुलने में लगभग 12 दिन लगे थे। इतने लंबे जाम के दौरान लोगों ने क्या खाया पिया होगा और उन्होंने कैसे इतने दिन जाम में गुजारे होंगे, ये तो भला वही लोग जानते होंगे। यहाँ तो 2 घंटे के जाम में ही अपनी हालत पतली हो जाती है भाई। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पर दिख रहे लाइक के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।